पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक समय में तो हथकरघा उद्योग ने काफ़ी प्रगति की, किंतु वस्त्रों के प्रचलन में आने पर यह उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस कारण यह है कि मिलों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की कीमतें अपेक्षाकृत कम होती हैं। साथ ही उपभोक्ता मिलों द्वारा उत्पादित भिन्न भिन्न रंगों और डिज़ाइनों के वस्त्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। परिणामस्वरूप मिल वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में हथकरघा वस्त्रों का टिकना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके विपरीत हथकरघा वस्त्र परंपरागत व प्राचीन फैशन के होने के कारण कई बार महंगे भी होते हैं। मिल वस्त्रों के प्रचलन में आने और हथकरघा वस्त्रों के अप्रचलित होने का प्रभाव यह हुआ कि हथकरघा वस्त्रों की मांग अंततः कम हो गई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक तो हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादित वस्त्रों की मांग विश्वव्यापी थी। भारत के अन्य प्रांतों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हथकरघा वस्त्रों का निर्यात विदेशों को किया जाता था, किंतु मिल प्रणाली के प्रचलन में आने से अब इन वस्त्रों की मांग स्थानीय होकर रह गई है। स्थानीय स्तर पर भी हथकरघा वस्त्रों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हथकरघा उद्योग में 2 प्रकार के श्रमिक कार्यरत हैं। एक तो वे जो बुनकरों के परिवार के सदस्य हैं, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं, और दूसरे वे जो बाह्य श्रमिक हैं। प्रत्येक हथकरघा में 2 श्रमिक परिवार के सदस्य हैं तथा कम करघों पर बाह्य श्रमिक कार्यरत हैं। परंपरागत उद्योग होने एवं सस्ती श्रम सुविधा उपलब्ध होने के कारण इस उद्योग में बुनकरों व श्रमिकों की पूर्ति की समस्या नहीं है, बशर्ते उनके प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इनके कार्य के घंटे अपेक्षाकृत अधिक हैं। मजदूरी की दर में भिन्नता और मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित न होने के कारण श्रमिकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसके अलावा जब किन्हीं कारणों से वस्त्र उत्पादन कार्य 2-3 दिन तक बंद रहता है, तब इन्हें कार्य की हानि होती है, जिससे उनका आर्थिक नुकसान होता है। बुनकरों में संगठन एवं सहयोग का अभाव भी उनके शोषण का कारण है। हथकरघा उद्योग में विनियोजित पूंजी प्रायः बुनकरों के स्वयं के साधनों से प्राप्त की गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी बुनकर हैं जिन्होंने संबंधित विभाग से ऋण ले रखा है। अध्यक्ष महोदय, पूंजी की आवश्यकता मुख्य रूप से कच्ची सामग्री प्राप्त करने, यंत्र व उपकरण क्रय करने एवं श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए होती है। अनेक हथकरघा इकाइयाँ
पूंजी के अभाव की समस्या से ग्रस्त हैं। इस समय बुनकरों को और अधिक पूंजी उपलब्ध कराया जाना उनके हित में होगा। इसके अतिरिक्त बुनकर सहकारी समितियों के आर्थिक स्रोत भी सीमित हैं, जिससे समय पर बुनकरों को कच्ची सामग्री व मजदूरी प्राप्त नहीं हो पाती। फलतः वे उत्पादन हेतु हतोत्साहित होते हैं। संबंधित विभाग द्वारा बुनकरों को प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रांत व्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के अनेक जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है। अभी प्रशिक्षण के क्षेत्र में कारगर परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए हैं। वस्त्र तैयार करने की परंपरागत हथकरघा उद्योग में अनेक कठिनाइयाँ व समस्याएं हैं। इन समस्याओं के कारण जहाँ बुनकरों को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो पाती, वहीं दूसरी ओर उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मशीनीकरण व बृहद उद्योगों के कारण हथकरघा वस्त्रों की मांग काफ़ी संकुचित हो गई है। प्रतिस्पर्धा में बड़े उद्योगों के सामने ना टिक पाने के कारण हथकरघा इकाइयों का पतन होता जा रहा है। आंकड़ों पर दृष्टिपात करते हैं तो संतोष होता है, परंतु जब वास्तविक धरातल पर उतरकर सूक्ष्म अवलोकन व विश्लेषण करते हैं तो परिणाम निराशाजनक होते हैं। विगत कुछ वर्षों में हथकरघों की संख्या में भारी कमी आई है। दिन प्रतिदिन हथकरघों का निष्क्रिय होना इस बात का प्रमाण है। इसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। यही स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब हथकरघे हमारे संग्रहालय की शोभा बढ़ाने के अलावा किसी काम के ना आ सकेंगे। बुनकर सहकारी समितियों में से अनेक ऐसी हैं जब उनके पास बुनकर तैयार माल लेकर जाते हैं तो सूत व धन के अभाव में उन्हें अपना तैयार माल वापस लेकर घर लौटना पड़ता है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कस्बों के बुनकर अपने यहाँ बुनकर समिति ना होने के कारण महाराष्ट्र बुनकर महामंडल को निर्मित माल की पूर्ति करने वहाँ जाते हैं, जिससे आवागमन पर काफ़ी व्यय होता है। इसके बावजूद भी उन्हें सूत व धन के अभाव के कारण खाली हाथ लौटना पड़ता है। महोदय, स्पष्ट है कि जनता का स्तर सभी जगह एक जैसा नहीं है। हमारे यहाँ स्वतंत्र पार्टी के कई सदस्यों का चुनाव बिहार के ऐसे क्षेत्रों में हुआ है जहाँ वे कभी गए ही नहीं। वे वहाँ की जनता की भाषा ही नहीं जानते। वे उन क्षेत्रों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वहाँ से वे चुने गए, क्योंकि लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा अन्य भागों के निवासियों की अपेक्षा उनमें
कम राजनीतिक चेतना है। प्रत्येक देश में विकास के अलग अलग स्तर हुआ करते हैं। मैं एक और उदाहरण दूं। 1950 में मैं पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश में एक जगह गई जहाँ के लोगों ने जो पहला पहिया अपने जीवन में देखा वह हमारे डकोटा जहाज का पहिया था। कोई चीज़ गोल भी होती है इसकी कल्पना तक उन्हें नहीं थी। हालांकि उनके वहाँ सिंचाई की काफ़ी अच्छी और विकसित व्यवस्था थी, लेकिन पहिए से उन्हें कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उन्होंने गाड़ी या ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी थी। यह 1950 की बात है, लेकिन आज उनके पास जीपें हैं। पर आप यह नहीं कह सकते कि वे लोग राजनीतिक चेतना की दृष्टि से उतने ही विकसित हैं जितने दिल्ली या बम्बई के लोग हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।